Let's see this question. Activity of an enzyme can be affected by a change in the condition which can alter the। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि एक एंजाइम की एक्टिविटी चेंज हो जाएगी यदि उसकी इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया जाए। तो पहले तो आप ये देखो कि एंजाइम जो है वो फंक्शनल फॉर्म में किस स्ट्रक्चर में होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होगा कि टर्शरी स्ट्रक्चर में होगा। तो यदि हम बात करें एंजाइम की फंक्शनैलिटी के लिए, स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल responsible for functionality of protein। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की फंक्शनैलिटी के लिए जरूरी है। प्रोटीन क्या, प्रोटीन क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, एंजाइम आएगा बेटा क्योंकि हम यहाँ पे एंजाइम की बात कर रहे हैं। तो जो एंजाइम की फंक्शनैलिटी के लिए जरूरी है, तो प्रोटीन की वो स्ट्रक्चर कौन सी होती है बेटा, प्रोटीन की वो स्ट्रक्चर होती है उसके टर्शरी स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर होती है उसके टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में ही यदि कोई चेंज आएगा तो उस एंजाइम के फंक्शन में गड़बड़ हो जाएगी। टर्शरी स्ट्रक्चर ही है जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी जो है अफेक्ट हो जाएगी, ना ही प्राइमरी स्ट्रक्चर ना ही सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर वुड बी द आंसर और ऑल ऑफ दीज भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर ही है जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जो एंजाइम है, यदि आप बोलोगे कि एक एक्टिव एंजाइम की यदि बात करोगे तो एक्टिव एंजाइम हमेशा आपको टर्शरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलेगा। तो यदि उसमें कुछ चेंज आ गया तो एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होगी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन